गिरजा देवी नाम की एक महिला थी जिनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया था। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वह वृंदावन जाना चाहती हैं, लेकिन पति ने सिर्फ दर्शन की अनुमति दी। गिरजा देवी ने स्पष्ट किया कि वह केवल दर्शन करने नहीं बल्कि सदा के लिए वृंदावन में रहना चाहती हैं। पहले पति ने इसे अस्वीकार किया, लेकिन जब गिरजा देवी की तबीयत खराब हो गई और बुखार ठीक नहीं हुआ तो अंततः पति ने उन्हें वृंदावन भेजने का निर्णय लिया। वृंदावन पहुंचने के बाद गिरजा देवी ने श्री राधा रमण जी की पूजा शुरू की और उनकी लीला का अनुभव करने लगी। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते और कभी वह उन्हें दर्शन में अनुभव करती, जैसे ठाकुर जी उनके कंधे पर बैठे हों। लेकिन जैसे ही वह ध्यान में जाती, ठाकुर जी अदृश्य हो जाते। ये पीड़ा गिरजा देवी के लिए असहनीय हो जाती और वह ठाकुर जी से कहती, आप क्यों मुझे दिखते हो? अगर मिलना नहीं है तो क्यों आते हो और क्यों मुझे स्पर्श करते हो? यह स्थिति गोपियों के विरह की अवस्था जैसी थी, जैसा भागवत में वर्णित है। गोपियां भी ठाकुर जी के विरह में यह कहती हैं, अगर हमें मारना था तो क्यों हमें राक्षसों से बचाया? गिरजा देवी भी ठाकुर जी से यही सवाल करती, आप मुझे क्यों पीड़ा देते हो? आप क्यों आकर अंतर ध्यान हो जाते हो? क्यों मुझे इस दर्द में छोड़ जाते हो? अगर इतना दर्द देना था। एक दिन गिरजा देवी महामंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी के प्रभाव से वह श्री राधा का नाम जपने लगी। यह जप उन्होंने किसी के कहने पर नहीं बल्कि सहज रूप से शुरू किया। इस नाम का जप करने के बाद गिरजा देवी को यह एहसास हुआ कि ठाकुर जी उसकी विरह वेदना को समझते हुए उसे श्री राधा के नाम का जप करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गिरजा देवी नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। एक दिन गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा और उन्होंने गिरजा देवी को बुलाया। जब वह गोस्वामी जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, अब तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री राधा के नाम का जप करोगी। यह सुनकर गिरजा देवी को समझ में आया कि ठाकुर जी ने ही गोस्वामी जी के माध्यम से उसे यह संदेश दिया था कि वह अब केवल श्री राधा की भक्त हो गई हैं। गिरजा देवी ने तुरंत महामंत्र का जप किया और जैसे ही उसने जाप किया, गोस्वामी जी की तबीयत ठीक हो गई। भगवत कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम उनके नाम का जप गुरु प्रणाली से करते हैं। गिरजा देवी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में गुरु और भगवान के मार्गदर्शन से ही वास्तविक शक्ति और शांति मिलती है। यह एक उदाहरण है कि भक्ति में दृढ़ विश्वास और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति को भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। गिरजा देवी की भक्ति की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम भगवान से सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम जितनी सच्ची निष्ठा से भगवान के नाम का जप करते हैं, उतनी ही हमारी भक्ति और जीवन में शक्ति आती है।